नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी यूट्यूब चैनल पर। यहां हम प्राचीन दर्शन की गहराइयों में गोता लगाते हैं, जहां हर प्रश्न एक रहस्य है और हर उत्तर एक नई दुनिया खोलता है। आज का विषय अत्यंत विशेष है, अत्यंत रहस्यमय है और अत्यंत प्रभावशाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दार्शनिक के बारे में जिसने प्राचीन दर्शन को पूरी तरह बदल दिया। यह एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं था, बल्कि एक जादूगर भी था, एक रहस्यवादी भी था, एक पुजारी भी था। उसका नाम है इयाम्ब्लिक्स। यह एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में एक रहस्य का भाव आता है, एक अलौकिकता का भाव आता है। तो आइए जानते हैं इयाम्ब्लिक्स के बारे में, एक ऐसे विचारक के बारे में जिसका असर पूरे यूरोप पर पड़ा और जिसके विचार आजकल भी हमारे आध्यात्मिकता को प्रभावित कर रहे हैं। चौथी शताब्दी का समय, एक ऐसा समय जब दुनिया बदल रही थी। रोमन साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पूर्व में नई शक्तियां उभर रही थीं और सबसे महत्वपूर्ण, ईसाई धर्म पूरी दुनिया को अपने में समेट रहा था। पुरानी पगान धर्मों को दबाया जा रहा था, प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, देवताओं की मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा था। लेकिन इसी अंधकार के समय में एक प्रकाश था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल था, जहां दर्शन अभी भी पढ़ाया जा रहा था, जहां पुरानी ज्ञान अभी भी सुरक्षित था। और इसी स्कूल का नेता था एक युवा दार्शनिक, इयाम्ब्लिकस। इयाम्ब्लिकस का जन्म साल 350 ईस्वी में हुआ था। कहा, एक जगह जिसे चालकीस कहते हैं। यह शहर आजकल के लेबनान या सीरिया में था। यह एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध शहर था। यहां के लोग बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही धार्मिक थे। इयाम्ब्लिकस का परिवार एक बहुत ही सम्मानित परिवार था। उसके पिता का नाम था एउचिदस, जो एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। शायद वह एक सीनेटर था या किसी उच्च पद पर था। इयाम्ब्लिकस के परिवार के पास बहुत धन था, बहुत शक्ति थी, लेकिन उसके परिवार में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ज्ञान, अध्ययन और आध्यात्मिकता। इयाम्ब्लिकस की मां का नाम था डोमना। कहा जाता है कि वह एक बहुत ही धार्मिक और बुद्धिमान महिला थी। इयाम्ब्लिकस का बचपन एक अत्यंत विलासपूर्ण परिवेश में बीता। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, आराम, लेकिन उसे अपने बचपन से ही सीखने का एक गहरा प्रेम था। वह हर समय किताबें पढ़ता था। वह अपने शिक्षकों से सवाल पूछता था। जब वह 12 साल का था, तब वह एथेंस चला गया। एथेंस, यह वह शहर था जहां प्लेटो ने अकादमी खोली थी। यह वह शहर था जहां सोक्रेटिस और अरस्तु ने पढ़ाया था। इयाम्ब्लिकस को एथेंस में बहुत सारे महान शिक्षक मिले। उसने यहां दर्शन सीखा, गणित सीखा, ज्यामिति सीखा। लेकिन एथेंस में इयाम्ब्लिकस का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन था? पोरफिरी। हां, वही पोरफिरी जिसके बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी। पोरफिरी एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह रोम में रहता था और इयाम्ब्लिक्स ने उसके तहत कुछ समय के लिए अध्ययन किया। पोरफिरी ने इयाम्ब्लिक्स को नियोप्लेटोनिज्म सिखाया। उसने उसे प्लेटो पढ़ाया, प्लोटिनस पढ़ाया। लेकिन इयाम्ब्लिक्स बहुत जल्दी समझ गया कि पोरफिरी के कुछ विचार गलत है। पोरफिरी कहता था कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए सिर्फ चिंतन काफी है, लेकिन इयाम्ब्लिक्स सोचता था कि यह पर्याप्त नहीं है। उसका विचार था कि हमें रिचुअल, अनुष्ठान और दिव्य कार्यों की भी जरूरत है। तो इयाम्ब्लिक्स पोरफिरी से अलग हो गया। वह एक नया दार्शनिक स्कूल खोलना चाहता था। एक ऐसा स्कूल जहां सिर्फ बौद्धिक अध्ययन नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास भी होगा। एक ऐसा स्कूल जहां दर्शन सिर्फ सिद्धांत नहीं होगा, बल्कि एक जीवन का तरीका होगा। अब इयाम्ब्लिक्स एक नई जगह की तलाश करने लगा। एक ऐसी जगह जहां वह अपना स्कूल खोल सके। एक ऐसी जगह जहां उसे आध्यात्मिक शांति मिले। और अंत में उसे एक जगह मिल गई, अपोलोनिया। यह एक छोटा सा शहर था जो आजकल के सीरिया में स्थित है। अपोलोनिया एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र जगह था। यहां पर अपोलो का एक प्रसिद्ध मंदिर था। इयाम्ब्लिक को यह जगह बहुत पसंद आई।
साल 1386 ईस्वी के आसपास इयाम्ब्लिक अपोलोनिया में अपना स्कूल खोल दिया। अब इयाम्ब्लिक का स्कूल कैसा था? यह एक बहुत ही विशेष स्कूल था। यह सिर्फ एक दर्शन का केंद्र नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक संगठन भी था। यहां पर छात्र सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, यहां पर छात्र रिचुअल भी करते थे, ध्यान भी करते थे और प्रार्थना भी करते थे। इयाम्ब्लिक्स का विचार था कि एक सच्चे दार्शनिक को सिर्फ बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक भी होना चाहिए। एक सच्चे दार्शनिक को ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए। अपोलोनिया में इयाम्ब्लिक्स का स्कूल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। लोगों को सुनाई दिया कि यहां पर एक बहुत ही महान दार्शनिक है। लोगों को सुनाई दिया कि यहां पर एक ऐसा शिक्षक है जो न सिर्फ बौद्धिक ज्ञान देता है, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति भी देता है। तो दूर दूर से लोग इयाम्ब्लिक्स के स्कूल में आने लगे। बड़े बड़े दार्शनिक, अमीर लोग, सरकारी अधिकारी सब इयाम्ब्लिक्स के शिष्य बनने लगे। लेकिन इयाम्ब्लिक्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था? उसका नाम था प्रोक्लस। प्रोक्लस एक बहुत ही प्रतिभाशाली दार्शनिक था। वह बहुत ही युवा था जब वह इयाम्ब्लिक्स के पास आया, लेकिन इयाम्ब्लिक्स ने उसे एक महान दार्शनिक बना दिया। प्रोक्लस ने अपने गुरु इयाम्ब्लिक्स को बहुत सम्मान दिया और उसके दर्शन को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं इयाम्ब्लिक्स के सबसे महत्वपूर्ण योगदान के बारे में, थियूर्जी। थियूर्जी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है दिव्य कार्य या दैवीय कार्य, लेकिन थियूर्जी का सीधा मतलब जादू भी हो सकता है। तो क्या इयाम्ब्लिक्स एक जादूगर था? नहीं। इयाम्ब्लिकस कहता है कि थियोर्जी कोई जादू नहीं है, एक दर्शन है जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा को देवताओं से जोड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा को पृथ्वी के स्तर से निकालकर आकाश के स्तर तक ले जा सकते हैं। इयाम्ब्लिकस का विचार था कि चिंतन अकेले काफी नहीं है। पोर्फिरी कहता था कि अगर तुम बस चिंतन करो तो तुम ईश्वर से जुड़ सकते हो, लेकिन इयाम्ब्लिकस कहता है कि यह गलत है। चिंतन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन यह केवल आधा रास्ता है। पूरा रास्ता तय करने के लिए हमें रिचुअल, प्रार्थना और दिव्य कार्यों की जरूरत है। थियोर्जी के माध्यम से हम एक ऐसी अवस्था पर पहुंच सकते हैं जहां हम अपने आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर सकते हैं और पूरी तरह से ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। अब थियोर्जी कैसे काम करती है? इयाम्ब्लिकस कहता है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही जटिल संरचना है। इसमें कई स्तर है, भौतिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर, दिव्य स्तर। इन सभी स्तरों के बीच एक गहरा संबंध है, एक परस्पर जुड़ाव है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे सिंपैथी कहते हैं। जब हम सही तरीके से, सही भावना से, सही मंत्रों के साथ, सही प्रतीकों के साथ रिचुअल करते हैं, तो हम इस सिंपैथी को सक्रिय कर सकते हैं। हम एक ऐसा शक्तिशाली संबंध बना सकते हैं जो हमारी भौतिक दुनिया को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। इयाम्ब्लिकस कहता है कि थियोर्जी को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि प्रतीक क्या है। एक प्रतीक एक ऐसी चीज है जो एक और चीज को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, एक मूर्ति एक देवता को दर्शाती है, लेकिन यह मूर्ति सिर्फ एक टुकड़ा पत्थर नहीं है, इसमें एक दिव्य शक्ति है। जब हम इस मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ पत्थर से बात नहीं कर रहे, हम एक दिव्य शक्ति से बात कर रहे हैं। जब हम सही मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम एक ऐसी कंपन पैदा करते हैं जो ब्रह्मांड के सभी स्तरों को प्रभावित करती है। अब इयाम्ब्लिकस के विचारों को समझने के लिए हमें उसके मेटाफिजिक्स को समझना होगा। इयाम्ब्लिक्स का विचार था कि प्लोटिनस और पोर्फिरी के विचार पूरी तरह सही नहीं है। प्लोटिनस कहता था कि ब्रह्मांड के 3 मुख्य स्तर है, द वन, इंटेलेक्ट और सोल। लेकिन इयाम्ब्लिक्स कहता है कि यह पर्याप्त नहीं है, ब्रह्मांड बहुत अधिक जटिल है। इयाम्ब्लिक्स कहता है कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, इम्पार्टिसिपेबल और पार्टिसिपेटेड। इम्पार्टिसिपेबल का मतलब है ऐसी चीज जो अलग है, जो किसी और चीज के साथ जुड़ी नहीं है। पार्टिसिपेटेड का मतलब है ऐसी चीज जो जुड़ी है, जो कई चीजों का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, सूर्य एक शारीरिक वस्तु है, लेकिन सूर्य की रोशनी एक अलग चीज है। सूर्य की रोशनी हर जगह पहुंचती है, ये सब कुछ को प्रकाशित करती है। द वन एक इम्पार्टिसिपेबल चीज है,
लेकिन देवताओं की एक पार्टिसिपेटेड अभिव्यक्ति है। देवता एक ऐसी चीजें है जो द वन को प्रकट करते हैं, जो द वन का संपर्क हमारी दुनिया तक लाते हैं। इयाम्ब्लिक्स कहता है कि ब्रह्मांड में द वन के नीचे कई स्तर हैं। पहले आता है द इंटेलेक्ट, जहां सभी विचार रहते हैं। फिर आता है द सोल, जहां सभी जीवन रहते हैं। फिर आता है द एस्ट्रल बॉडी, जहां सभी आकार और रूप रहते हैं। फिर आता है द फिजिकल बॉडी, जहां हम रहते हैं। लेकिन यह सब बहुत सरल है। वास्तव में ब्रह्मांड में कई और स्तर हैं। बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे आर्क एंजल्स हैं, बहुत सारी पावर्स हैं। ये सब एक जटिल हायरार्की में व्यवस्थित है। याम्ब्लिकस की मेटाफिजिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है हिनार्डेस। हिनार्डेस क्या है? हिनार्ड का मतलब है एक अद्वितीय ईश्वर, एक अद्वितीय शक्ति। हर एक देवता एक अलग हिनार्ड है। हर हिनार्ड एक अलग पहलू को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि देवता केवल कल्पनाएं नहीं है। देवता वास्तविक शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड में काम कर रही हैं। अब याम्ब्लिक्स के एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार के बारे में बात करते हैं, दोहरी एकता। याम्ब्लिक्स कहता है कि द वन केवल एक नहीं है। द वन के दो पहलू हैं। पहला है ऑबिडिएंट वन, वह एकता जो पूरी तरह अज्ञात है, जो पूरी तरह अव्यक्त है। दूसरा है सेल्फ रिलेटेड वन, वह एकता जो अपने आप को जानती है, जो अपने आप को प्रकट करती है। यह विचार बहुत ही गहरा है, बहुत ही दार्शनिक है। याम्ब्लिक्स का कहना है कि ब्रह्मांड के निर्माण के लिए दूसरे प्रकार की एकता की जरूरत है। पूरी तरह अज्ञात एकता तो कुछ भी नहीं बना सकती। केवल जब एकता अपने आप को जानने लगती है, जब वह अपने आप को प्रकट करने लगती है, तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब याम्ब्लिक्स के विचारों में एक और महत्वपूर्ण चीज है पाइथागोरस का दर्शन। याम्ब्लिक्स को पाइथागोरस के विचारों से बहुत प्रेम था। उसने पाइथागोरस के जीवन और दर्शन के बारे में एक किताब लिखी थी, ऑन द पाइथागोरियन वे ऑफ लाइफ। याम्ब्लिकस कहता है कि पाइथागोरस केवल एक गणितज्ञ नहीं था। पाइथागोरस एक बहुत ही महान दार्शनिक था, एक रहस्यवादी भी था। पाइथागोरस कहता था कि संख्या ही सब कुछ है। संख्या ब्रह्मांड का आधार है। संख्या के माध्यम से हम ब्रह्मांड की संरचना को समझ सकते हैं। याम्ब्लिकस इसी विचार को आगे ले जाता है। वह कहता है कि हर एक संख्या का एक गहरा अर्थ है। एक का मतलब है एकता, पूर्णता। दो का मतलब है द्वैत, विभाजन। तीन का मतलब है त्रिएकता, संतुलन। और इसी तरह याम्ब्लिकस ने एक किताब लिखी थी, थियोलोगुमेना अरिथमेटिके, जिसमें उसने हर एक संख्या का दार्शनिक अर्थ समझाया है। यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्राचीन दर्शन और आधुनिक गणित का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। अब याम्ब्लिकस के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। रोमन सम्राट गैलेरियस ईसाई धर्मावलंबी नहीं था। वह पुरानी पगान धर्मों को मानता था। इसलिए याम्ब्लिकस को सम्राट का संरक्षण मिला। लेकिन साल 310 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन सत्ता में आ गया। कॉन्स्टेंटाइन एक ईसाई धर्मावलंबी था। उसने ईसाई धर्म को राज्य का सरकारी धर्म बना दिया। अब पगान धर्मों को दबाया जाने लगा। पगान मंदिरों को नष्ट किया जाने लगा। याम्ब्लिक्स को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर लेकिन याम्ब्लिक्स ने हार नहीं मानी। वह अपने दर्शन को पढ़ाता रहा, वह अपने छात्रों को प्रशिक्षित करता रहा। और इसी बीच याम्ब्लिक्स अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखने लगा, ऑन द मिस्ट्रीज। यह किताब थियोलॉजी का एक पूरा विवरण है। इसमें याम्ब्लिक्स समझाता है कि कैसे हम रिचुअल के माध्यम से देवताओं से संपर्क कर सकते हैं, कैसे हम अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, कैसे हम अपने आत्मा को देवताओं के साथ जुड़ा सकते हैं। ऑन द मिस्ट्रीज किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि यह पोर्फिरी की आलोचना करती है। पोर्फिरी ने भी ऑन एब्स्टिनेंस में थियोलॉजी के बारे में कुछ कहा था, लेकिन पोर्फिरी थियोलॉजी के विरुद्ध था। वह कहता था कि थियोलॉजी एक बेकार चीज है, कि देवताएं हमारे अनुष्ठानों के माध्यम से हमारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन याम्ब्लिक्स इससे सहमत नहीं है। वह कहता है कि पोर्फिरी गलत है। थियोलॉजी एक बहुत ही वास्तविक चीज है। अगर हम सही तरीके से अनुष्ठान करते हैं
तो देवता हमारी मदद कर सकते हैं। इयाम्ब्लिक्स के विचारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है सिंपैथेटिक मैजिक। सिंपैथेटिक मैजिक का मतलब है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा है। एक छोटी सी चीज पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर मैं सूर्य का एक प्रतीक बनाता हूं और फिर उस प्रतीक पर कुछ क्रिया करता हूं, तो वह क्रिया असली सूर्य को भी प्रभावित कर सकती है। यह कोई जादू नहीं है, यह केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ब्रह्मांड एक ऐसी प्रणाली है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। इयाम्ब्लिकस के स्कूल में शिक्षा कैसी थी? यह बहुत ही अनूठी थी। सबसे पहले इयाम्ब्लिकस छात्रों को प्लेटो के संवाद पढ़ाता था, लेकिन वह उन्हें एक विशेष क्रम में पढ़ाता था। पहले छात्र टिमाइस पढ़ते थे, जो एक आध्यात्मिक किताब है। फिर वे परमेनाइडीज पढ़ते थे, जो एक बहुत ही जटिल दार्शनिक किताब है। फिर वे सोफिस्ट पढ़ते थे, और इसी तरह। इयाम्ब्लिकस का विचार था कि प्लेटो के संवादों को एक विशेष क्रम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर संवाद हमें एक नई अवस्था तक ले जाता है। पहला संवाद हमें भौतिक दुनिया से परिचित कराता है, दूसरा हमें आध्यात्मिक दुनिया के बारे में बताता है, तीसरा हमें दिव्य दुनिया के बारे में बताता है, और इसी तरह। इसलिए अगर हम प्लेटो के संवादों को सही क्रम में पढ़ते हैं तो हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन इयाम्ब्लिकस सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देता था, वह रिचुअल और अनुष्ठान पर भी ध्यान देता था। छात्रों को हर दिन ध्यान करना होता था, उन्हें हर दिन मंदिरों में जाना होता था, उन्हें देवताओं की पूजा करनी होती थी, उन्हें मंत्रों का जाप करना होता था, उन्हें प्रार्थना करनी होती थी। इयाम्ब्लिकस का विचार था कि शिक्षा केवल बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, शिक्षा आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। अब इयाम्ब्लिक्स के एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य का नाम था डेसर। डेसर एक बहुत ही पवित्र शिष्य था। कहा जाता है कि उसमें बहुत सारी अलौकिक शक्तियां थीं। एक बार डेसर एक बीमार बच्चे को देखने गया। उसने सिर्फ अपने हाथ से बच्चे को छुआ और बच्चा ठीक हो गया। एक बार डेसर एक नदी को देखता था और नदी के जल में एक देवता दिखाई दिया। इयाम्ब्लिक्स ने डेसर को समझाया कि वह बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक अवस्था में है। वह देवताओं को देख सकता है क्योंकि उसके आत्मा ने पूरी तरह से शुद्धि प्राप्त कर ली है। अब इयाम्ब्लिक्स के विचारों में एक और महत्वपूर्ण बात है जीवन पद्धति। इयाम्ब्लिक्स एक बहुत ही आत्मानुशासित जीवन जीता था। वह हर दिन पर उठता था, वह हर दिन एक ही समय पर प्रार्थना करता था, वह बहुत कम खाता था, वह शराब नहीं पीता था, वह मांस नहीं खाता था, वह हर दिन ध्यान करता था। उसका मानना था कि एक सच्चे दार्शनिक को एक बहुत ही शुद्ध और अनुशासित जीवन जीना चाहिए। एक बार एक छात्र ने इयाम्ब्लिक्स से पूछा, गुरु, आप हर दिन इतना ध्यान क्यों करते हैं? क्या हर समय ध्यान करना जरूरी है? इयाम्ब्लिकस ने जवाब दिया, हाँ, बहुत जरूरी है। ध्यान एक ऐसी चीज है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने आत्मा को देवताओं से जोड़ते हैं। जब हम रोज ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, और जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है तो हम ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। इयाम्ब्लिकस के विचारों में एक बहुत ही विवादास्पद बात है, जादू। इयाम्ब्लिकस का कहना है कि जादू केवल बुरी चीज नहीं है। असल में जादू एक विज्ञान है, एक बहुत ही पवित्र और पवित्र विज्ञान। इयाम्ब्लिकस कहता है कि देवता भी जादू करते हैं। जब देवता प्राकृतिक नियमों को बदलते हैं तो क्या वह जादू नहीं है? लेकिन देवता का जादू पवित्र है, शक्तिशाली है। इसी तरह एक सच्चा दार्शनिक भी जादू कर सकता है। अगर वो अपने आत्मा को पूरी तरह शुद्ध कर लेता है और देवताओं से सही तरीके से जुड़ता है तो वह भी प्राकृतिक नियमों को बदल सकता है। लेकिन यह जादू एक बहुत ही गंभीर और पवित्र कर्म है। यह जादू केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अब इयाम्ब्लिक्स के समय में ईसाई धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था। ईसाई धर्मावलंबी पगान धर्मों को नष्ट कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, देवताओं की मूर्तियों को जला रहे थे। इयाम्ब्लिक्स इस विनाश को देख रहा था और बहुत दुखी था, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपना दर्शन पढ़ाता रहा, वह अपने विचारों को किताबों में लिखता रहा,
वह सोचता था कि भले ही उसका शरीर नष्ट हो जाए, उसके विचार अनंत काल तक रहेंगे। उसके विचार भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इयाम्ब्लिक्स ने अपने छात्रों को ईसाई धर्म के विरुद्ध नहीं पढ़ाया। उसने सिर्फ अपना दर्शन पढ़ाया। उसने प्लेटो को पढ़ाया, उसने थियोलॉजी को पढ़ाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके दर्शन एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क बन गया ईसाई धर्म के विरुद्ध। क्योंकि इयाम्ब्लिकस दिखाता है कि देवता वास्तविक है, कि प्राचीन धर्म वास्तविक है। इयाम्ब्लिकस दिखाता है कि हम अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, कि हम देवताओं से जुड़ सकते हैं। और जब लोगों को यह पता चलता है तो क्या वे ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद में विश्वास कर सकते हैं? साल 135 ईस्वी में इयाम्ब्लिकस बीमार हो गया। उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी। उसके शिष्य बहुत चिंतित थे। वे सोचते थे कि उनका गुरु मर जाएगा। लेकिन इयाम्ब्लिकस हार नहीं मानता। वह अपने अंतिम दिनों में भी पढ़ाना चाहता था। अपने में भी वह अपने शिष्यों को दर्शन पढ़ाता था। साल 133 ईस्वी में इयाम्ब्लिकस की मृत्यु हो गई। वह लगभग 80 साल की उम्र में मर गया। उसका काम खत्म नहीं हुआ। उसके शिष्यों ने उसके विचारों को आगे बढ़ाया। विशेष रूप से प्रोक्लस ने इयाम्ब्लिकस के दर्शन को एक नई ऊंचाई पर ले गया। प्रोक्लस एक बहुत ही महान दार्शनिक था। उसने प्लेटोनिक थियोलॉजी नामक एक किताब लिखी, जो नियोप्लेटोनिज्म का सबसे विस्तृत विवरण है। प्रोक्लस ने इयाम्ब्लिक्स के विचारों को और भी विकसित किया। अब इयाम्ब्लिक्स की विरासत क्या है? इयाम्ब्लिक्स का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने दर्शन को एक व्यावहारिक विषय बना दिया। पोर्फिरी का दर्शन बहुत ही सैद्धांतिक था, लेकिन इयाम्ब्लिक्स का दर्शन व्यावहारिक है। इयाम्ब्लिक्स कहता है कि दर्शन सिर्फ सिद्धांत नहीं है। दर्शन एक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन, एक ऐसा जीवन जहां हम हर दिन अपने आदिम देवताओं से जुड़ते हैं, हर दिन ईश्वर के करीब आते हैं। मध्यकाल के दौरान इयाम्ब्लिक्स के विचारों का असर बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि ईसाई धर्म ने इयाम्ब्लिक्स के विचारों को दबा दिया, लेकिन छिपे हुए तरीके से इयाम्ब्लिक्स के विचार ईसाई दर्शन में भी प्रवेश कर गए। उदाहरण के लिए, थॉमस अक्विनस ने इयाम्ब्लिक्स के कुछ विचारों को अपने विचारों में शामिल किया। डांटे अलिगेरी ने भी इयाम्ब्लिक्स से प्रभावित होकर अपने डिवाइन कॉमेडी को लिखा। पुनर्जागरण के समय में इयाम्ब्लिक्स के विचारों को फिर से खोजा गया। मार्सिलियो फिचिनो और पीको डेला मिरांडोला, ये दोनों इटालियन दार्शनिक, इयाम्ब्लिक्स के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इयाम्ब्लिक्स की किताबों को अनुवाद किए और उन्हें यूरोप में प्रसारित किए। आधुनिक समय में इयाम्ब्लिकस के विचारों का फिर से महत्व बढ़ गया है। आध्यात्मिक आंदोलन, न्यू एज आंदोलन, ये सब इयाम्ब्लिकस के विचारों से प्रभावित है। लोगों को अब पता चल गया है कि जादू सिर्फ एक कल्पना नहीं है, जादू एक वास्तविक विज्ञान है। और इयाम्ब्लिकस सबसे पहला दार्शनिक था जिसने इसे समझाया। अब इयाम्ब्लिकस के कुछ और महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करते हैं। इयाम्ब्लिकस ने एक्सॉर्टेशन टू फिलॉसफी नामक एक किताब लिखी। इसमें वह समझाता है कि दर्शन क्यों महत्वपूर्ण है। वह कहता है कि दर्शन एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। दर्शन हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमारे विचारों को स्पष्ट करता है, हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। इयाम्ब्लिकस ने ऑन द गुड नामक एक और किताब लिखी। इसमें वह अच्छाई के बारे में बात करता है। वह कहता है कि अच्छाई एक पूर्ण स्थिति है। हर चीज में अच्छाई है, हर चीज में ईश्वर है। हमें केवल अच्छाई को खोजना है, उसे पहचानना है। इयाम्ब्लिकस की एक बहुत ही अनूठी किताब है, ऑन द इमेजेस या ऑन द गॉड्स एंड द गुड। इसमें वह समझाता है कि प्रतीक और मूर्तियां कैसे काम करती हैं। वह कहता है कि एक मूर्ति सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है। मूर्ति में एक दिव्य शक्ति होती है। जब हम सही तरीके से पूजा करते हैं तो देवता उस मूर्ति में प्रवेश कर जाता है और फिर वह देवता हमारी पूजा को स्वीकार करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। अब इयाम्ब्लिकस के जीवन में कुछ अलौकिक घटनाएं भी हुई है। इतिहासकारों के अनुसार एक बार इयाम्ब्लिकस एक नदी के पास था। अचानक नदी का जल गर्म हो गया और नदी के बीच से एक देवता प्रकट हुआ। एक बार इयाम्ब्लिकस एक मंदिर में प्रार्थना कर रहा था।
अचानक मंदिर की मूर्ति जीवंत हो गई। मूर्ति ने अपने आंखें खोली और इयांब्लिकस की ओर देखने लगी। इन सभी घटनाओं को कैसे समझाया जा सकता है? क्या वह सच है या सिर्फ किंवदंतियां है? इयांब्लिक्स का उत्तर होता, ये सब सच है। जब एक व्यक्ति का आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो उसे अलौकिक शक्तियां मिल जाती हैं। वह देवताओं को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है। यह कोई अलौकिकता नहीं है, यह केवल एक उच्च अवस्था की पहुंच है। अब इयांब्लिक्स के विचारों की आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इयांब्लिक्स के विचार बहुत ही जादुई है, बहुत ही अवैज्ञानिक है। दूसरे कहते हैं कि इयांब्लिक्स केवल एक जादूगर है, एक दार्शनिक नहीं। तीसरे कहते हैं कि इयांब्लिक्स के विचार बहुत ही जटिल है और सामान्य लोगों के लिए समझना असंभव है। लेकिन इयांब्लिक्स का उत्तर क्या होता? वह कहता कि आप गलत हैं। मेरे विचार बहुत ही वैज्ञानिक है, केवल आप उन्हें नहीं समझ रहे हैं। विज्ञान और धर्म दो अलग चीजें नहीं हैं। विज्ञान और धर्म एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जब आप विज्ञान को समझ जाते हैं तो आप धर्म भी समझ जाते हैं। जब आप धर्म को समझ जाते हैं तो आप विज्ञान भी समझ जाते हैं। इयांब्लिक्स अपने विचारों को इस तरह समझाता है। वह कहता है कि ब्रह्मांड एक ऐसी जटिल प्रणाली है जिसके अपने नियम हैं। इन नियमों को समझने के लिए हमें एक बहुत ही उच्च अवस्था की पहुंच करनी होगी। सामान्य मानव बुद्धि इन नियमों को नहीं समझ सकती। हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, हमें अपने आत्मा को विकसित करना होगा, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें देवताओं के साथ संपर्क स्थापित करने की क्षमता मिल जाती है। और जब हम देवताओं के साथ संपर्क स्थापित कर लेते हैं तो हम ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझ जाते हैं। अब इयांब्लिक्स के दर्शन का आधुनिक समय में महत्व क्या है? यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आजकल लोग बहुत अकेले हैं, लोग बहुत तनाव में हैं, लोग अपने जीवन का मतलब नहीं समझ पा रहे, लोग एक आध्यात्मिक संकट में हैं। ऐसे समय में इयांब्लिकस के विचार बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इयांब्लिकस कहता है कि हमें अपने आत्मा को खोजना चाहिए, हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, हमें एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। इयांब्लिकस यह भी कहता है कि हम सब कुछ के साथ जुड़े हैं, हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, हम देवताओं से जुड़े हैं, और जब हम इस संबंध को समझते हैं तो हम एक बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इयांब्लिक्स के कुछ और महत्वपूर्ण विचारों के बारे में। इयांब्लिक्स कहता है कि सद्गुण बहुत महत्वपूर्ण है। सद्गुण क्या है? सद्गुण एक ऐसी अवस्था है जहां हम सदा अच्छे काम करते हैं, सदा सही निर्णय लेते हैं। इयांब्लिकस कहता है कि सद्गुण कई प्रकार की होती है। पहली है सिविक वर्च्यू, जो समाज के नियमों के अनुसार काम करना है। दूसरी है पैराहिलिक वर्च्यू, जो अपने आत्मा को शुद्ध करना है। तीसरी है ग्नोस्टिक वर्च्यू, जो ज्ञान प्राप्त करना है। चौथी है थियोलॉजिकल वर्च्यू, जो देवताओं के साथ जुड़ना है। इयांब्लिकस का विचार है कि ये चारों प्रकार की वर्च्यू एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर हम पहली वर्च्यू को अर्जित कर लेते हैं तो हम दूसरी को भी अर्जित कर सकते हैं, और इसी तरह धीरे धीरे हम चौथी वर्च्यू तक पहुंच सकते हैं। और जब हम चौथी वर्च्यू को अर्जित कर लेते हैं तो हम पूरी तरह से देवताओं के साथ जुड़ जाते हैं। अब इयांब्लिकस के विचारों में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, हायरार्की। हायरार्की का मतलब है एक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था। इयांब्लिकस कहता है कि ब्रह्मांड में एक बहुत ही सुव्यवस्थित हायरार्की है। सबसे ऊपर है द वन, पूरी सत्ता का स्रोत। फिर आते हैं देवता, फिर आते हैं आर्कएंजल्स, फिर आते हैं एंजल्स, फिर आते हैं डेमन्स, जो बुरे नहीं है बल्कि मध्यस्थ हैं। फिर आते हैं हीरोज, फिर आते हैं मनुष्य, और सबसे नीचे आते हैं जानवर और पौधे। ये सभी स्तर एक दूसरे से जुड़े हैं। एक सर्वोच्च हायरार्की से ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, और नीचे से प्रार्थना और आध्यात्मिक शक्ति ऊपर की ओर बहती है। तो यह एक द्विमुखी प्रणाली है। जब हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो देवताएं हमारी बात सुनते हैं, और जब देवताएं हमारी बात सुनते हैं तो वे हमारी मदद करते हैं। अब इयांब्लिक्स के विचारों में समय के बारे में भी कुछ बातें हैं।
याम्ब्लिक्स कहता है कि समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हर समय का एक विशेष अर्थ है। उदाहरण के लिए, सूर्योदय का समय एक महत्वपूर्ण समय है। सूर्यास्त का समय एक और महत्वपूर्ण समय है। जब हम सूर्योदय के समय प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि सूर्य की शक्ति बहुत अधिक होती है उस समय। इसी तरह हर महीने का एक महत्वपूर्ण दिन होता है, पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा के दिन चांद की शक्ति बहुत अधिक होती है, तो पूर्णिमा के दिन अनुष्ठान करना बहुत महत्वपूर्ण है। याम्ब्लिक्स कहता है कि एक सच्चे दार्शनिक को इन समयों का पता होना चाहिए। उसे इन समयों में अनुष्ठान करना चाहिए। अब याम्ब्लिकस के विचारों में संगीत के बारे में भी कुछ बातें हैं। याम्ब्लिकस कहता है कि संगीत एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है। संगीत हमारे आत्मा को प्रभावित कर सकता है। संगीत हमारे विचारों को शुद्ध कर सकता है। संगीत हमारे आत्मा को देवताओं से जुड़ा सकता है। इसलिए अनुष्ठान के समय संगीत बहुत महत्वपूर्ण है। अब याम्ब्लिकस के जीवन में एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। एक बार एक सरकारी अधिकारी याम्ब्लिकस के पास आया। अधिकारी को कुछ समस्या थी। वह याम्ब्लिकस से कहने लगा, गुरु, मैं अपनी पत्नी को खो दिया हूं। वह मर गई है। क्या आप उसे वापस ला सकते हो? याम्ब्लिकस ने सोचा। वह कहने लगा, हां, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान है। तुम्हें बहुत सावधानी से ये करना होगा। और फिर याम्ब्लिकस ने एक विशेष अनुष्ठान किया। उसने कुछ मंत्रों का जाप किया। उसने कुछ प्रतीकों का उपयोग किया और अचानक अधिकारी की पत्नी जीवित हो उठी। लेकिन ये कहानी सच है या झूठ? इतिहासकारों के अनुसार यह एक किंवदंती है, लेकिन याम्ब्लिक्स ने स्वयं इसे कहीं लिखा हो या न हो, लेकिन इस तरह की कहानियां याम्ब्लिक्स की शक्तियों को दर्शाती है। याम्ब्लिक्स को ऐसी शक्तियां थीं जो सामान्य मनुष्य के पास नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या याम्ब्लिक्स का दर्शन सत्य है? क्या थ्योलॉजी वास्तविक है? क्या देवता वास्तविक है? ये प्रश्न बहुत कठिन है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थ्योलॉजी एक धोखा है, एक मनोविज्ञान की चाल है। दूसरे कहते हैं कि थ्योलॉजी एक सच्चा विज्ञान है। तीसरे कहते हैं कि यह दोनों है, एक मनोविज्ञान का खेल भी है और एक वास्तविक शक्ति भी। लेकिन याम्ब्लिक्स का उत्तर होता, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या थ्योलॉजी काम करती है? क्या यह हमारे जीवन को बेहतर बनाती है? अगर हां, तो फिर यह सत्य है। सत्य का मतलब केवल वास्तविकता नहीं है। सत्य का मतलब है एक ऐसी चीज जो काम करती है, जो जीवन को अर्थ देती है, जो आत्मा को शुद्ध करती है। अब याम्ब्लिक्स के विचारों का विरासत क्या रही? याम्ब्लिक्स की मृत्यु के बाद उसके शिष्यों ने उसके विचारों को आगे बढ़ाया। विशेष रूप से डैमस्कियस, जो याम्ब्लिक्स का एक और महान शिष्य था, ने याम्ब्लिक्स के दर्शन को और भी विकसित किया। डैमस्कियस ने भी एक बहुत ही महान दार्शनिक स्कूल खोला। उसने भी याम्ब्लिक्स के दर्शन को सिखाया। लेकिन साल 519 ईस्वी में सम्राट जस्टिनियन ने सभी पगान स्कूलों को बंद कर दिया। अकादमी, जहां प्लेटो का दर्शन सिखाया जाता था, को भी बंद कर दिया गया। और अपोलोनिया का स्कूल, जहां याम्ब्लिक्स का दर्शन सिखाया जाता था, को भी बंद कर दिया गया। डैमस्कियस और उसके कुछ शिष्यों को फारस भाग जाना पड़ा, लेकिन वहां भी ईसाई धर्म का हमला था, तो डैमस्कियस वहां से भी चला गया। लेकिन याम्ब्लिक्स के विचार पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। उसकी किताबें सुरक्षित रहीं। मध्यकाल के दौरान कुछ विद्वान याम्ब्लिक्स की किताबों को पढ़ते रहे। पुनर्जागरण के समय में याम्ब्लिक्स के विचारों को फिर से खोजा गया और आधुनिक समय में याम्ब्लिक्स के विचारों को फिर से महत्व दिया जाने लगा है। अब याम्ब्लिक्स के विचारों का आधुनिक विज्ञान से संबंध क्या है? यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक ही है। यह याम्ब्लिक्स के विचारों के बहुत करीब है। याम्ब्लिक्स कहता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक बहुत ही गहरे और रहस्यमय तरीके से। तो क्या हम कह सकते हैं कि याम्ब्लिक्स एक प्राचीन विज्ञानी था? शायद हां।
इयाम्ब्लिक्स ने आधुनिक विज्ञान से भी अधिक समझा, क्योंकि इयाम्ब्लिक्स ने न केवल ब्रह्मांड की संरचना को समझा बल्कि ब्रह्मांड के अर्थ को भी समझा। इयाम्ब्लिक्स ने दिखाया कि ब्रह्मांड केवल एक मशीन नहीं है, ब्रह्मांड एक जीवंत, सचेतन और आध्यात्मिक प्रणाली है। तो दोस्तों, ये है इयाम्ब्लिक्स, एक ऐसा दार्शनिक जिसने दर्शन को एक नई दिशा दी, जिसने दिखाया कि दर्शन सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, दर्शन एक जीवन है, एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने आत्मा को खोजते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं। उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के माध्यम से आप इयाम्ब्लिक्स के जीवन और दर्शन को समझ पाए होंगे। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी तरह के और भी गहरे दार्शनिक विचारों को समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आप हमेशा नई कंटेंट के बारे में जान पाएंगे। और अगर आप हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो कृपया बेल आइकन को दबा दें। इसके अलावा हमारे पास एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहां हम रोज दर्शन, इतिहास और आध्यात्मिकता से संबंधित बातें, सूत्र और प्रेरक विचार साझा करते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए कृपया अपनी प्रोफाइल के बायो में दिया गया लिंक देखें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। नंबर 4, धन्यवाद हमारे साथ इस अद्भुत, गहन और रहस्यमय यात्रा के लिए। आप सबको शांति मिले, ज्ञान मिले और आत्मा की शुद्धि का मार्ग मिले। मिलते हैं अगली बार एक और महान दार्शनिक के साथ जो आपके जीवन को एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा। टोटल फिलॉसफी, जहां दर्शन केवल विचार नहीं बल्कि एक जीवन है।